26 को मतलब ये सब राजनीतिक सम्मेलन जी जी होना है। जी जी जी। 13 तारीख को स्थापना दिवस भी है गोंडवाना का। हाँ जी जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। जी जी। अच्छा हेमलाल जी, कृपया इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए आप कि पाली तानाखा से जो तुलेश्वर सिंह मरकाम जी की विजय हुई है, जी माना यह जा रहा था कि बसपा और गोंडवाना के गठबंधन के बाद बहुत अच्छी सफलता मिलेगी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, जी और बसपा की जो सीट थी वो ही उनके हाथ से चली गई। जी। तो इसका अब गठबंधन पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? हाँ, जैसे हम आप सबको मालूम है कि गठबंधन शब्द ही एक सकारात्मक शब्द है जी, जी है ना। जी और जिस प्रकार से जो रिजल्ट आया है उससे लगता है कि 2024 या आने वाला समय में थोड़ा सा खट्टापन आ सकता है, क्योंकि जैसे गठबंधन होने के बाद जो सीटें हैं, चाहे आप वो सोनहत भरतपुर की सीट बोलो, चाहे प्रेमनगर की सीट बोलो, चाहे सरगुजा संभाग के प्राय 5-6 सीट है जहाँ पे बीएसपी का जो वोट था, जैसे हम देखें तो तानाखार का भी, तो वहाँ पे 3,500-4 हजार जो वोट है वो बीएसपी का रहा है। जी जी और वहां पर अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से हम देखें चुनाव को जीतने के हिसाब से, तो जो हमारा पारंपरिक वोट था, जो दादा हीरा सिंह मरकाम को हमेशा सेकंड पोजीशन में वोट के माध्यम से लाते, तो वही परसेंट इस बार भी रहा है 2023 में भी। जी जी। हाँ, वही चीज हम कोरिया जिले की बात करें, जहाँ पे श्याम सिंह मरकाम जी जो राष्ट्रीय महासचिव लड़ रहे थे, वहां पे 2018 में 9,500 से एवं अलग से जब चुनाव लड़े हैं बहुजन समाज पार्टी, तो वहां पर क्या रहा है, वोट प्रतिशत रहा है। जी और अगर हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करें तो वहाँ 26,000 से ज्यादा वोट रहा है 2018 में, और लगातार वहां पे राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ पूरा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग काम कर रहे थे। तो उस हिसाब से 33,000 33,500 जो वोट आया है, मुझे नहीं लगता, जैसे प्रेमनगर की बात करें वहां पे हमारा वोट प्रतिशत का घटना, है ना। हमारे यहाँ का अगर हम कांकेर विधानसभा की बात करें तो वहां भी है हमारा वोट प्रतिशत, और उनका जो वोट प्रतिशत था 3,000 के आसपास था 2018 में। जी तो ये डबल नहीं होना, या फिर उनको उसमें भी कटौती होना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्य रहा है कि गठबंधन के बाद हमारे आश्चर्यजनक है सब ये। जी जी, आश्चर्यजनक है। और बीएसपी का जो सीट भी गंवाना भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि हमेशा हम देखें जब मध्य प्रदेश रहा है, मध्य प्रदेश के बाद जब छत्तीसगढ़ बना है, तब भी उनका जो 2 सीट है हमेशा 2 और 1 सीट जो हमेशा सीट लेकर सदन में आते थे, विधानसभा में आते थे, वो इस बार 0 हो गया है। जी जी जी। अच्छा अपनी अब चुनाव के बाद क्या कोई ऐसी समीक्षा बैठक हुई जिससे कुछ संदेश निकला हो? अभी तक प्रदेश स्तर पर समीक्षा बैठक नहीं हुआ है। 10 जिलों में जिला अध्यक्षों का जो समीक्षा बैठक होता है वो समीक्षा बैठक हुआ है। अभी प्रदेश स्तर का समीक्षा बैठक हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। जी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें, हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। अंतिम में हमारा एक प्रश्न यह है कि दादा हीरा सिंह जी को नमन करते हुए उनकी जयंती पर और अमरकंटक को लेकर के क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जी, मैं आपके माध्यम से दादा हीरा सिंह मरकाम जी के जयंती पर उनसे सभी देश के जो आपके माध्यम से सुनने वाले हमारे जो साथी हैं, सुनने वाले जो पाठक है, पढ़ने वाले पाठक है, मैं सबको ये संदेश देना चाहूंगी कि दादाजी का जो सपना रहा है कि भाई इस देश में शोषण विहीन समाज का संरचना, इस देश में सबके हाथों में रोजगार, रोजी रोजगार, और जो सबसे बड़ा संदेश था दादाजी का कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, जो दादा मरकाम का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से और गोंडवाना समग्र विकास आंदोलन क्रांति के माध्यम से जो संदेश रहा है, उस संदेश को आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि
तमाम जितने भी देश के मूल निवासी समाज हैं और जो अन्य समाज है, वो सब दादा के जो विचारधारा के अनुरूप जो गोरवाना गणतंत्र पार्टी में भी आए हैं और गोरवाना समग्र विकास आंदोलन क्रांति में भाग लेकर दादा के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए ये संदेश है। जी।